गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और रिकमेंडेड है पेपर देने से पहले आप इस लेक्चर को जरूर से देखकर जाएं और आपका कॉन्फिडेंस 100% बूस्ट भी होगा और आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। वेलकम टू वन बीट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर पास विद कंप्यूटर, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। इसका पेपर कोड होता है पेपर 2.2 और ये जो पेपर रहता है मैक्सिमम मार्क्स 40 का होता है और इसके अंदर टाइम दिया जाता है आपको 3 आवर्स का। तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है जो पूरे सिलेबस में से आता है और इसके अलावा 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे जो आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए अटेम्प्ट करना होता है। तो हर यूनिट में से आप एक क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो 4 यूनिट होंगी जिसमें से 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो टोटल इस तरीके से 5 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो है 8 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो 8 5 दैट इज 40 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें शॉर्ट नोट पूछा जाता है जो कि पूरे सिलेबस में से होता है और ये शॉर्ट नोट में आपसे जो जनरली पूछा जाता है वो है रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट के रोल्स क्या होते हैं, डिसीजन ट्री इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये सारे 2 मार्क्स में ही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 4 पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, हर पार्ट 2 मार्क्स का होगा। तो छोटा छोटा आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसे अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस में से आता है दैट इज टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, एसडीएलसी दैट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, गैंट चार्ट, फिजिकल डिजाइन, ठीक है, और टेस्ट प्लान, सिस्टम फ्लो चार्ट, लॉजिकल डिजाइन। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख करके आएंगे और जो है इनको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपके जो है ये क्वेश्चन तैयार हो जाएं अच्छे से। और फिर लॉजिकल डिजाइन, टेस्टिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। और इनके जैसे स्टेप्स यहाँ पे हैं तो इनके नेम लिखेंगे, इनके बारे में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे आप। सिस्टम इवैल्यूएशन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, फैक्ट फाइंडिंग, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आउटपुट डिजाइन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी 4 टॉपिक्स आ जाएंगे और उनके बारे में 2 मार्क्स का ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है रहेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है यूनिट्स में से और ये है फर्स्ट यूनिट जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली आते हैं 2000 राइट डिफरेंस बिटवीन सिस्टम प्लानिंग एंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सिस्टम प्लानिंग और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में। तो जनरली 4 मार्क्स के जो है ये पार्ट्स में पूछे जाते हैं और ये जो पूरा क्वेश्चन होता है ये पूरा 8 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको 2 पार्ट्स पूछे जाएंगे लाइक 4 मार्क्स के। तो ऐसे 2 पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं या फिर 8 मार्क का एक पार्ट भी पूछा जा सकता है। तो आपको अकॉर्डिंगली ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है जनरली दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आल्सो एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। नेक्स्ट इज डिफाइन एसडीएलसी। तो यहाँ पे आपको एसडीएलसी यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा डिटेल्ड लिखना है, ठीक है। फिर आपसे जो जनरली पूछा जा सकता है दैट इज एक्सप्लेन रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। तो ये छोटे क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है आपको, बड़े क्वेश्चन में यानी 4 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स करके भी ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको इस तरीके से तैयार करके ही जाएंगे। और नेक्स्ट जो रहता है दैट इज डिस्क्राइब एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग। तो ये इस तरीके से आपको पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिस्टम, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, इलस्ट्रेट। तो ये आपको पूरा तैयार कर लेना है। तो आपको किसी भी तरीके से ये पूछे जा सकते हैं। तो 8 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन इस यूनिट से जो है अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट जो है इस यूनिट से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सारे तैयार कर लेने हैं।
नेक्स्ट सेकेंड यूनिट आती है और इसके अंदर से जो जनरल क्वेश्चन, जनरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2000। डिस्क्राइब द टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के टूल्स बताएं। तो आप इनको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग और 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग आप इनको तैयार कर लेंगे ताकि आपको जो है जिस तरीके से भी पूछा जाए आपका अटेम्प्ट हो जाए क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब, ये जो पार्ट्स में पूछे जाते हैं जनरली की डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, गैंट चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, इनके बारे में आपसे 4 मार्क्स करके भी पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स करके भी आपको ऐसे 8 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दैट इज डिस्क्राइब फिजिबिलिटी स्टडी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स, राइट ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो जनरली ये 4 मार्क्स में ये वाला जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, एक्सप्लेन डिफरेंट टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री। ठीक है, तो आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये था सेकेंड यूनिट और उसके बाद जो आती है दैट इज थर्ड यूनिट और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं 2000 ये और 8 मार्क्स का क्वेश्चन ही इसमें आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये 4 मार्क्स करके जो है 4 मार्क्स करके आपके 2 पार्ट्स हो सकते हैं या 8 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं 2000, डिफाइन लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब, ये सब इन सब में जो है 4 मार्क्स में आपसे 2 पार्ट्स करके पूछे जा सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू क्या होता है, लेआउट कंसिडरेशन, डिजाइन मैथोडोलॉजीज, फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म डिजाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 2000 दैट इज व्हाट आर आईपीओ चार्ट्स, डिस्कस देयर यूजफुलनेस। तो जनरली ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन इनपुट डिजाइन, आल्सो एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनपुट डिजाइन, ये भी 4 मार्क्स में पूछा जाता है। गिव ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट सिस्टम डिजाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन आउटपुट डिजाइन। ठीक है, तो आपको इनपुट डिजाइन और आउटपुट डिजाइन दोनों ही तैयार कर लेने हैं। इनपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आउटपुट डिजाइन, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स भी आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर इंपॉर्टेंट डिजाइन मैथोडोलॉजीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ये थर्ड यूनिट से जो है ये चीजें तैयार कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आती है फोर्थ यूनिट और यहां से आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करेंगे 2000, गिव और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट सिस्टम टेस्टिंग, यहां पे आपको सिस्टम टेस्टिंग तैयार करनी है एक तो। नेक्स्ट इज डिफाइन सिस्टम मेंटेनेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन टेस्टिंग टेक्निक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये सब टेस्टिंग को लेकर के आप जो है अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन को आप तैयार करेंगे और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इनको भी तैयार कर लेंगे। तो यानी टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इन सारे टॉपिक्स को आप जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में क्या, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग में टेस्टिंग टेक्निक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में डिफाइन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, गोल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, और फिर नेक्स्ट और लास्ट जो रहता है दैट इज व्हाट इज सिस्टम मेंटेनेंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड डिस्कस रेलेवेंस ऑफ ईच। ठीक है, तो उसको 4 मार्क्स में भी करके वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो इस यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दैट इज सिस्टम टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, एंड सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब आपको तैयार कर लेने हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके जो है फुल मार्क्स आपके पेपर में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हैं इनके जो आंसर लेक्चर्स हैं वो भी आपके लिए अपलोड किए जाएंगे और बहुत ईजी मैनर में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, और अगर इसे लाइक शेयर इसलिए कर दें क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए सभी लेक्चर्स को इजी वे में लाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई बात है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।